एक 100 साल का बुजुर्ग अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था। उसने खुद को जमीन में जिंदा गाड़ने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, अचानक उसके फावड़े से एक सोने की ठोस डली टकराई। वो चौंक कर वहीं रुक गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वो बेकाबू होकर और गहराई से खोदने लगा। जितना ज्यादा खोदता, उतना ही ज्यादा सोना सामने आता गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मौत की तलाश में निकला और एक पूरी की पूरी सोने की खान मिल गई। उसे लगा अब बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। खाने पीने की चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सोना उसकी बर्बादी की वजह बन जाएगा। वो सारा सोना समेटकर शहर की ओर निकल पड़ा, एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से। मगर रास्ते में किस्मत ने फिर करवट ली। एक टूट चुकी फौज के कुछ हारे हुए सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। जैसे ही उनकी नजर सोने पर पड़ी, उन्होंने तुरंत लूटपाट शुरू कर दी। बुजुर्ग बेबस था। इतने हथियारबंद लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने दर्द पी लिया, पर ये उसके गुस्से की इंतहा थी जब उन्होंने उसके प्यारे कुत्ते तक को नहीं छोड़ा। ये वार उसके दिल पर सीधा लगा। जो सैनिक कुछ देर पहले तक उस पर हंस रहे थे, एक पल में सब कुछ पलट गया। एक को उसने ऐसा निशाना मारा कि गोली सीधे उसके सिर के पार निकल गई। दूसरा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसकी कमर में चाकू उतर चुका था। बाकी सैनिक घबरा गए। किसी ने मशीन गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां अपने ही साथियों को चीर गईं। एक पल में सब खत्म हो गया। सारे सैनिक वहीं ढेर हो गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग को एहसास हो गया, अब बचना मुश्किल है। वो तुरंत भाग पड़ा, लेकिन जिस दिशा में वो भागा था, उसी ओर दुश्मनों ने पहले से बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। कमांडर दूर से उसे जाते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली जाल अब शुरू होने वाला था।